जय शनिदेव मित्रों, जय शनिदेव। मानो भैया का सभी शनि भक्तों को प्रणाम और सभी भारतवासियों को प्रणाम। कल एक विषय था, विषय के ऊपर हमने चर्चा की थी, देव तत्व के ऊपर। फिर भी आज उसको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। देवता दो प्रकार के होते हैं, एक स्वाभाविक होते हैं जिनको अजान देवता भी बोलते हैं, और दूसरे कर्मजन्य देवता होते हैं। कर्मजन्य जो देवता होते हैं वे पृथ्वी लोक पर आते हैं और पृथ्वी लोक पर ही तैयार होते हैं। स्वाभाविक देवता के बारे में फिर से कहेंगे। कर्म देवता वे हैं जो मनुष्य योनि में थे और बाद में अति पुरुषार्थ करने के कारण और पुण्य कर्म की उनके साथ अतिशयता होने के कारण उन्हें देवत्व प्राप्त हुआ। इसमें दानी लोग भी आ जाते हैं और जो मानव के हित के लिए निरंतर कार्य करते हैं वो देवता भी इसमें आते हैं। मृत्यु के बाद ही ये जो कर्मजन्य देवता होते हैं ये उपाधि प्राप्त होती है, उससे पहले नहीं होती। तो सबसे पहले तो पितृलोक में वहाँ से जाते हैं, उसके बाद देवता होना होता है। लेकिन जो देवता बनता है उसके पास वो योग्यता रहती है, और जो कर्म देवता हैं इनके विविध स्वर्ग हैं, यानी कि ये 10 प्रकार के स्वर्ग द्वारों में लाभ करते हैं। और यहाँ पर ज्ञान की चर्चा होती है। तो आप वैसे भी शरीर में देखेंगे तो बुद्धि का स्तर बहुत ऊंचा है। आपके शरीर में जहाँ पे बुद्धि स्थिर होती है ब्रह्मरंध्र के पास, तो वहाँ पे बुद्धि का स्तर बहुत ऊंचा रहता है। तो पूरे शरीर में जो है वो ज्ञान सबसे ऊपर है, और ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। और परा अपरा सिद्धि के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो फिर वे सिद्धियां सबसे ऊपर होती हैं जो ज्ञान मार्ग को प्रदर्शित करती हैं। जैसे जैसे जो कर्मजन्य देवता होते हैं वो भोग भोगते रहते हैं, और जैसे जैसे उनका भोग क्षय होता है वे उस समय जिस जिस लोक में होते हैं, जिस जिस स्वर्ग लोक में होते हैं, सत्यलोक में होते हैं, वहीं से फिर मृत्यु लोक में आकर जन्म लेते हैं दोबारा। और फिर जब इनका भोग काल समाप्त हो जाता है और शरीर पर उनके अक्लान पसीना आता है और मालाएं उनकी सूख जाती हैं और इस तरह बहुत सारे लक्षण उनको प्रकट होने लगते हैं, तब वापस उनका पृथ्वी लोक में आना होता है। एक और भी कोटि के देवता हैं जो अजान हैं, जो स्वाभाविक है। इनमें भी कर्म देवताओं के स्वाभाविक लक्षण भी होते हैं, लेकिन हाँ इनका अपने स्थान से पतन नहीं होता है, इनका अवतरण जरूर होता है। ये अपने अंशों के साथ पृथ्वी लोक पर प्रकट होते हैं और फिर अब वापस अपने ऊर्ध्व लोक में चले जाते हैं कार्य करके, और उन्नत स्थानों में जाते हैं। और जो पृथ्वी से देवता उत्पन्न होते हैं वे भी कर्म और ज्ञान के विकास के अनुसार ऊपर के लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, या फिर उनके लिए अलग लोक निर्माण हो जाता है। और जितने भी ऊर्ध्व लोक हैं उनमें सब अजान देवता हैं जो ईश्वर का अंश है, और उनको एक स्थान पर बैठकर एक संज्ञा दे दी जाती है, एक कार्य दे दिया जाता है। उस कार्य को वो करते रहते हैं बखूबी और उच्च स्थान में रहते हैं। कभी कभी उनका पृथ्वी लोक में आना होता है और नाना प्रकार के अच्छे कर्म करके वो अपना स्तर बदलते रहते हैं। लेकिन पृथ्वी में तो जो मनुष्य जन्म ग्रहण करते हैं वे नाना प्रकार के हैं। कोई 84 लाख योनि अतिक्रम करके मनुष्य योनि में पहुंचता है, तो को बहुत दिन पहले ही ये कार्य करके आ चुका है। और विभिन्न योनियों में भ्रमण करते हुए जब मनुष्य शरीर मिलता है, कोई तो संभवतः अपने पुण्य कर्मों के कर्म फल से या पिछले जन्मों में किए गए अच्छे कर्म से
पशु पक्षी आदि होकर और मनुष्य के रूप में जिन्होंने जन्म लिया है, शरीर पाया है, वे पहले भी मनुष्य थे, बीच में पतन होने से पशु पक्षी आदि की योनियों में आए और फिर वापस मनुष्य हुए जब उनका भोग समाप्त हुआ। पहले भी वे मनुष्य ही रूप में थे, तो कोई संभवतः स्वर्ग, नरक या आदि यत्रियक देह धारण न करके मनुष्य जन्म के बाद फिर मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेता है अपने पुण्य कर्मों से, बीच की योनियाँ ना धारण करके। तो इसलिए पुण्य कर्म तो करते जाना ही चाहिए, दान आदि कर्म करते जाने ही चाहिए। या शास्त्रों में जो अच्छे कर्म लिखे हैं, पुण्य कर्म लिखे हैं, वे तो सबको करने चाहिए। लेकिन ऐसे मनुष्य भी हैं जो प्रारब्ध यानी कि पिछले कर्म के फल से जन्म ही नहीं लेते, किंतु वे अवतार भी नहीं हैं। वे जन्म तो लेते नहीं हैं लेकिन अवतार भी नहीं लेते। अवश्य ये सारी बातें सत्य हैं। कर्म संस्कार से ही हम जन्म लेते हैं, और जो ऊर्ध्व के आजान देवता हैं, जो देवलोकों से आते हैं, उनके लोक में भी जो उनके साधक जाते हैं, ऐसे मैं शनि का जप करता हूँ, शनि का भजन करता हूँ, तो शनि लोक को प्राप्त होऊंगा। तो जो भी सालोक शारूप आदि की जो भी अवस्था होगी, उसी के अनुकूल मुझे लाभ मिलेगा और पृथ्वी लोक पर वापस जन्म मिलेगा। तो फिर बाद में क्या होता है, जो लोग इस तरह आजान देवताओं की पूजा करते हैं, तो उनमें उन आजान देवताओं का अंश उत्पन्न हो जाता है और उससे जो है मतलब सारूप्यता, सायुज्यता प्राप्त होती है। और आप जब का जन्म होता है तो लोग उस भक्त में या उस श्रेणी में वही जिस देवता को आप पूछते हैं उसी देवता को देखने लग जाते हैं। देवताओं के इनकी जरा मृत्यु नहीं होती, यह अपेक्षिक है। देवताओं के जन्म, मृत्यु आदि मृत्यु लोक जैसे कभी भी नहीं होते हैं। उनका आविर्भाव और तिरोभाव मात्र होता है, प्रकट हुए और अप्रकट हुए। उनकी जो दिव्य देह है वो क्षण में प्रादुर्भूत हो जाती है। इसलिए जो जन्म का दुख होता है वो देवताओं को प्राप्त नहीं होता, परंतु जो मृत्यु लोक में है उनको जन्म का दुख प्राप्त होता ही होता है। वो माँ के गर्भ में आते ही आते हैं और उनको वो कष्ट सहन करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि देवताओं को रोग नहीं होते, देवताओं को भी हमारे शास्त्रों में उल्लिखित है। जैसे इंद्र को व्याधि हुई, प्रजापति को वायुजन्य रोग हुआ, और दक्ष के हिसाब से सोम को रोग हुआ। प्रजापति ने नक्षत्रों के राजा सोम को अपनी कन्या का दान किया, किंतु सोम रोहिणी से में आसक्त हुए और इस अमृत व्यवहार के कारण उनको यक्षमा ने उन पर आक्रमण किया। सोम जो राजा है, इसलिए यक्षमा, राज्यक्षमा, इससे सोम जो है सूख गए। बाद में प्रजापति के आदेश से सभी नक्षत्रों के समान आसक्ति होने से सोम उस रोग से मुक्त हुए। और जब तक हम लिंग शरीर के निवृत्त नहीं होने तक दुख रहेगा ही रहेगा। जब तक हम लिंग या शरीर का भेदन नहीं करते तब तक हम दुख झेलते ही झेलते हैं। इसलिए देवलोकों में बहुत प्रकार के दुख हैं। प्रजापति को जो अक्षी रोग हुआ, इंद्र को कामोपत्ताप रोग हुआ, और गौतम ऋषि को परिभव और रंभा के शाप से, गौतम कृत परिभव और रंभा के शाप से जो पाषाण भाव, नागों को सर्प शत्रजन्य भय हुआ, और वैश्व वर्ण का दक्ष के शाप से हस्ती भाव, जरुत्कारु का पितृगण के गर्त का अवलंबन हुआ, और पिशाचों का मंत्र औषधि मंगल प्रयोग वश उद्वासन। ये सब जो कुछ चीज़ें हैं ये युक्ति दीपिका नामक जो ग्रंथ है उनमें हम पढ़ते हैं इस प्रकार से। लेकिन जो हमारे यहाँ सांख्याचार्य गण देव योनि 8 प्रकार की बताते हैं, जो सांख्याचार्य गण उन्नति करते हैं, लिखते हैं कि देव योनि 8 प्रकार की होती है। पहली योनि में ब्रह्मा आते हैं, दूसरी में प्रजापति आते हैं, तीसरी में इंद्र और त्रिदश गण आते हैं, चौथी में पितृगण आते हैं। और मैंने बताया भी था पितृगणों का यानी कि पितृ जो लोग हैं वो काफ़ी ऊपर है। गंधर्व गण आते हैं,
नाग गण आते हैं, रक्षोग गण आते हैं और पिशाच गण आते हैं। तो देव योनि में पिशाचों की और रक्षोगणों की, नाग गणों की, गंधर्व गणों की और पितृगणों की गिनती होती है। असुरगण जो है वो इंद्र के स्थान में भी अंतर्भुक्त हैं, क्योंकि कई बार असुरों ने इंद्र को जीत लिया है, तो इंद्र के साथ ही असुरगण भी आ जाते हैं, त्रिदशगण बोलते हैं, वहाँ भी वो साथ में हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्याय क्रम से इंद्रत्व लाभ करते हैं। और जो यक्षगण है रक्षगण के अंतर्गत आते हैं, किन्नर और विद्याधर गंधर्व के अंतर्गत आते हैं, और जो प्रेतगण है वे पितरों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ मैं बता देता हूँ, मनु भैया जो कहते हैं शुरू से ही कि आपके घर का प्रेत आपके घर का पितृ दूसरे के घर के लिए प्रेत हो सकता है, तो प्रेत ही पितृ है, इसके अंतर्गत मैंने बताया था पहले भी, अभी फिर बता रहा हूँ। प्रेतगण जो है पितृगण के अंतर्गत आते हैं। साध्य रुद्र आदि को भी वैसा ही समझना चाहिए। तो मैंने बताया भी कि कोई भी पितृलोक में चूंकि असंख्य जीव होते हैं और सभी को वहाँ जाना ही जाना पड़ता है, वहाँ सबकी परीक्षा होती है और तैयारी होती है, ठीक है, और सब वहाँ पहुँचते हैं, वहीं से सब लोगों का स्वर्ग और नरक का रास्ता खुलता है। जब वहीं से हम स्वर्ग और नरक का रास्ता खुलता है और वहाँ जो आप विल करते हैं, जैसे इच्छा करते हैं, इच्छा अगर आपकी अच्छी होती है तो स्वर्ग का रास्ता खुलता है, और इच्छाओं में आसक्तियाँ होती हैं, इच्छाओं में आपके जो है काम भाव आदि होता है, तो आपका नीचे का रास्ता खुल जाता है। तो वहीं से स्वर्ग और नरक का गणना होती है। कोई कुछ ही सप्ताह इस योनि में रहता है पितृयोनि में, कोई बहुत लंबे समय तक पितृयोनि में रह सकता है, और कोई कुछ वर्ष भी पितृयोनि में रह सकता है, लेकिन यहाँ पर 30 साल से अधिक कोई भी नहीं रहता है। तो जो पितृयोनि की जो संख्या है या प्रेत योनि की जो संख्या है वो 30 साल से अधिक नहीं होती है, और 30 साल होते भी बहुत है। अब यहीं से आप लगाइए कि बहुत सारे प्रेत जो है वो ये कहते हैं कि ये 250 साल का है, ये 500 साल का है, ये 700 साल का है। अगर ये 250 साल के, 500 साल के और 700 साल के होते तो ये बताइए 700 साल पुरानी बातें नहीं बता देते। इनको किसी को एक बात भी नहीं पता है, कोई एक बात भी नहीं पता है, जो रटा लिया है वही बातें ये लोग जानते हैं। तो इस तरह से वही बोलते हैं, जो घर में देखते हैं वही बोलते हैं, वही बताते हैं। तो लोग कहते हैं कि 250 साल पुराना, 500 साल पुराना, 700 साल पुराना, और इस जर्जर अवस्था में भी ये रहते हैं। मैं मानता हूँ इनके कपड़े फट जाते हैं, कोई जो है पितृ लोक में तो हम 30 साल से ऊपर नहीं रह सकते, लेकिन प्रेत योनि में हम काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन वो रहने का समय जो है वो 100 साल से नीचे का होता है, ना कि 250, 500, 700 साल। अगर कोई प्रेत इतना विस्तार से बता सकता है, लेकिन किसी के बारे में ये हो सकता है। जैसे एक बच्चा प्रेत था, उसका एक बार गीता प्रेस गोरखपुर में जो है ना अर्चन था, वो 100 साल से किसी के घर में बैठा था, तो 100 साल तक की सारी घटनाएं, उसने गांव में कितने लोगों का जन्म हुआ, कौन कौन रहता था, कैसे कैसे रहता था, उसके कितने बच्चे हुए, आगे उसके कितने बच्चे हुए, इस तरह वो प्रेत बता देता था, जबकि वो बच्चा प्रेत था। बच्चा प्रेत का मतलब यह है कि जो जिस आयु में मरता है वो उसी आयु में प्रेत योनि भोगता है। मान लिया वो 2 साल तक का है और अभी उसने बोलना नहीं सीखा, तो वो कभी बोल नहीं पाएगा। लेकिन आजकल तो क्या है, आजकल तो कोई भी आदमी अपनी मनमानी करके ये बता देता है कि भाई वो 2 साल का था और पिछले 50 साल से तुम्हारी पत्नी के साथ बलात्कार कर रहा है और उसको 60 साल हो गए तुम्हारे परिवार में रहते रहते। ऐसी बातें लोग बताते हैं कि जिससे आप झूठ और सत्य में निर्णय भी कर सकते हो। तो झूठ और सत्य में निर्णय करना चाहिए, ठीक है। 30 साल तक आप पितृलोक में रह सकते हैं, फिर वहां से अच्छे कर्मों के अनुकूल, वहां कर्म तो आप करेंगे नहीं, लेकिन विल करेंगे, इच्छा करेंगे। जैसा आपने पृथ्वी लोक में भोगा वैसा ही आप वहाँ सोचेंगे। अगर आपने अच्छे कार्य किए हैं तो अच्छे कार्यों के बारे में सोचोगे, मनसा अच्छी होगी तो वहां से फिर ऊपर के लोकों में जाओगे, स्वर्ग आदि लोकों में जाओगे, और मनसा बुरी होगी तो नीचे के लोकों में आपकी गणना हो जाएगी। तो फिर कैसे वहां से आपको नरक भोगने को भी
मिल सकता है। तो इसलिए कोई कहता है कि ये 250 साल पुराना है, 500 साल पुराना है, 700 साल पुराना है। 700, 800 और 1900, 2000 साल पुरानी कोई भी चीज़ नहीं होती। अगर कोई इतनी पुरानी चीज़ होती तो ये बताइए, क्या वो अपने समय की सारी बातें नहीं बता देती? आज के समय की ही सारी बातें क्यों जानती और आज के समय की ही बातें करती? मैंने इसको बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब झूठ है, फ्रॉड है। लोग इसमें फ्रॉड करते हैं, आपका फायदा उठाते हैं। सकल विघ्न व्यापी नहीं थे ही, राम सुकृपा लो कहीं। जय। तो भगवत कृपा में रहिए, भगवान की कृपा में रहिए, भगवान की शरण में रहिए। विस्तार देखिए, ये योनियां हैं, ये बहुत लंबे समय से आपके शरीर को भोगती हैं और तकरीबन इनकी जो आयु है मृत्यु लोक में वो 100 साल तक की है। एक पितृगण की 100 साल से ऊपर वो नहीं रहता है। 100 साल में ही कई पीढ़ियां बीत जाती हैं, 3-4 पीढ़ियां बीत जाती हैं और फिर उस आत्मा का पुनरुत्थान होता है, उसका आवागमन हो जाता है। वो फिर कुछ आज अभी क्या है, अभी जो हमारे कथावाचक हैं, बहुत सारे ऐसे जो भागवत स्वरूप महात्मा हैं, वे बताते हैं कि अब क्या होता है कि अब जो मरता है वो मृत्यु लोक में ही रहता है और एक सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है, वो प्रेत योनि में आ जाता है। वो जब प्रेत योनि में आता है सूक्ष्म शरीर धारण करके, वो इस पृथ्वी लोक पर ही रहता है, शैतान रूप में रहता है और उसकी चूंकि विल इच्छाएं जो हैं वो इस तरह की रहती हैं। तो उसमें 3 तत्व तो प्रेत में होते ही होते हैं, वायु, आकाश और अग्नि। ये 3 तत्व मिलते ही मिलते हैं। बाकी 2 तत्वों के साथ 2 तत्वों का तो यही विच्छेदन हो जाता है। जैसे ही शरीर जाता है पृथ्वी और जल, तुरंत ही तुरंत पृथ्वी और जल का निराकरण हो जाता है। लेकिन जब ये 3 तत्व होते हैं तो इसमें कमी होती है। अग्नि तत्व प्रधानतः होता है, उसके बाद अग्नि तत्व के बाद वायु तत्व होता है, फिर उसके बाद आकाश तत्व होता है। आकाश तत्व के सहारे हम ऊपर आकाश गमन करते हैं और जब आकाश गमन करते हैं तो हम उस प्रभु से मिलन करते हैं और ऊंचाइयों की ओर चलते जाते हैं। वो हमारे पुण्य कर्म है जो हमें आकाश मार्ग में लेकर जाते हैं। लेकिन जो बुरे कर्म हैं, जो बुरी इच्छाएं हैं, वो हमें नीचे की ओर धकेलती है। तो इसलिए अच्छे संकल्प हमेशा करने चाहिए और अच्छे संकल्पों का ही संसार है और अच्छे संकल्पों से हम ऊर्ध्वगमन करते हैं। अच्छे संकल्पों से ही हम ईश्वर प्राप्ति करते हैं। जय शनिदेव, भारत माता की जय और शादी प्यारे की जय।